हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला क्या है, निर्वाह कृषि। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, जानवरों का महत्व, मानसून पर निर्भरता, फसलों की विविधता, खाद्य फसलों की प्रधानता है, जबकि औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि के अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से खेती करते हैं। कृषक अपनी भूमि, पूंजी तथा रकम को एकत्रित करते हैं और भूमि को एक इकाई मानकर निर्वाचित प्रबंधन के निर्देशन में संयुक्त रूप से कृषि करते हैं। लाभ का विभाजन कृषक भूमि, मूल्य और श्रमिक के अनुपात में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉफ़ी ब्लॉकचेन। कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी के व्यापार के लिए देश के पहले ब्लॉकचेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर उत्पादकों को बेहतर मूल्य देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविका कृषि। जीविका कृषि कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार है। कृषि के इस प्रकार में खाद्यान्न उत्पादन कृषक केवल अपने एवं अपने ऊपर निर्भर परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रबर। रबर खाद्य रोपण फसल नहीं है। रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े बागानों में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी पद्धति है। इसमें फसलों को गेहूं या चावल की भांति बीज बोकर पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि उनका रोपण किया जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, नारियल, कोक आदि फसलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसके बाद केरल और असम का स्थान है। अभी हाल ही में कर्नाटक के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और कब दिया गया था? 2004-05 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म और नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। स्वाद एवं सुगंध की दृष्टि से दुनिया के सभी आमों में श्रेष्ठ माने जाने वाला हिमसागर आम की एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के राजशाही क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिगर या रेगुर मिट्टी। सूर्यमुखी को भारत में वर्ष भर उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा। हिमाचल प्रदेश में आम की केवल 4 प्रजातियों की पैदावार होती है, और ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? मालदा, दशहरी, लंगड़ा और चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। प्रथम स्थान पर चीन तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका है। फल के अलावा सब्जी में भी भारत द्वितीय स्थान पर है और प्रथम में चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 68.7। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार कृषि है एवं 65% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वीन अनानास। भारत में त्रिपुरा राज्य भारत में सबसे बड़े अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा की रानी किस्म के अनानास को त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल घोषित किया। उन्होंने इसकी घोषणा 8 जून 2018 में अपने त्रिपुरा राज्य के दौरे के दौरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के डैश मापदंडों की जानकारी मिलेगी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। इसके आधार पर SHC कृषि के लिए आवश्यक उर्वरक की सिफारिश भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। इन्हें जून से जुलाई के बीच बोया जाता है तथा सितंबर-अक्टूबर में काटा जाता है। अन्य खरीफ फसल मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान आदि हैं, जबकि गेहूं रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च-अप्रैल में काटी जाती है।
इसकी अन्य प्रमुख फसलें चना, मटर, सरसों, अलसी, तंबाकू आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा डैश से अधिक है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 1/4 है। कपास उत्पादक शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है। जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित जैसे डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन आदि का एक साथ किया जाता है, तो खेती की इस प्रणाली को मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपड़ कृषि। इस कृषि की विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च तकनीकी एवं प्रबंध आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें एक ही फसल के उत्पादन का संकेंद्रण किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में रोपड़ कृषि की सर्वाधिक प्रचलन है, जैसे चाय, कपास, गन्ना, कॉफ़ी और कोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। रबी फसल शीतकालीन फसल होती है। इस कृषि ऋतु की शुरुआत अक्टूबर महीने में और समाप्ति मार्च में होती है। इस फसल के लिए कम वर्षा तथा सामान्य तापमान आवश्यक होता है। इस ऋतु में उगने वाली फसलें इस प्रकार हैं: खाद्य फसल गेहूं, जौ, दलहन फसल मटर और चना, तिलहन फसल सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ITC। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, ITC की पहल से लगाई गई है। ITC का उद्देश्य कृषि व्यवसाय को विश्व स्तर पर लाना, जिससे फसल की पैदावार अधिक हो तथा किसान अपनी कृषि संबंधी परेशानी कृषि वैज्ञानिक को बताकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है। गेहूं को हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र घाटी।
ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत का खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 1/3 से अधिक भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भी भारत द्वितीय स्थान पर है और प्रथम स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। वर्तमान समय में 2019 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम तथा मध्य प्रदेश द्वितीय व पंजाब तृतीय स्थान पर है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम और पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है डैश फसलें कहलाती हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रबी। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी कटाई वसंत में की जाती है रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलों में शामिल गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि सम्मिलित हैं। रबी की बुआई अक्टूबर-नवंबर में और कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चूसक कीट। स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूसक कीटों के प्रतिबंधन के लिए किया जाता है। इसमें वास्तविक रूप से बीटीजी विष प्रोटीन निष्क्रिय रूप से होता है। जैसे ही कीट इस निष्क्रिय जीव को विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय विष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 से 5 किलोग्राम। गर्म मौसम की स्थिति में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उच्च बीज दर की सिफारिश होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, APEDA का विस्तृत रूप क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसे 13 फरवरी 1986 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 ईस्वी में संसद द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाफेड। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के अधीन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दल्ली राजहरा। यह खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वह कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों के निर्माण से संबंधित है। कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। दुनिया में सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सैमसंग, हुआवे, एप्पल, सोनी इत्यादि हैं। 2020 के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मार्केट्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग उन्नयन और नए बदलाव के लिए शोध कार्य और धन के उच्च निवेश किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट। कोयला एक काला या भूरा तलछटी चट्टान है जिसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन की उच्च मात्रा होती है। कोयले को एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। कोयले की श्रेणी इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा और उत्पादित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। एंथ्रेसाइट, इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है और इस किस्म के कोयले का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। जो बिटुमिनस होता है इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। भूरा कोयला लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 60% तथा यह सबसे निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। KIOCL का गठन 2 अप्रैल 1976 में कर्नाटक इस्पात के अधीन हुआ था। यह भारत में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के खनन के लिए स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। इस सेशन को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए तथा यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।